আমাদের যদি বক্তব্য উনি শুনে থাকেন তাহলে উনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে আমরা স্পষ্ট বলে দিয়েছি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি যারা আছে পশ্চিমবঙ্গে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে টিএমসি নামক স্বৈরাচারী শক্তির এবং বিজেপি নামক সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য। देखिए, क्या गठबंधन है क्या नहीं हुआ है इसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक हद तक तो अजय शर्मा जी ठीक है कि कोई ऐसी पार्टी जिसका सांप्रदायिकता से संबंध रहा हो उससे अगर हम कोई संबंध करें तो उससे परहेज रखना चाहिए या फिर बातचीत करके होना चाहिए। अब क्या आपस में बात हुई है ये भी देखने लायक बात है, क्योंकि एक और बात है कि बहुत से अब ऐसे संस्था या दल हैं जो किसी ज़माने में घोर सांप्रदायिकता में घिरे रहे होंगे या एक कट्टर विचार के साथ वो लोग जुड़े होंगे, उनमें भी बदलाव आ रहा है। एक जैसे शिवसेना की बात है, शिवसेना एक बिल्कुल दूसरी तरीके से सोचती देखती थी। आज की शिवसेना तब की शिवसेना में कोई सामंजस्य नहीं है, उसमें भी बदलाव आया है। तो अगर हम लोगों के साथ कई ऐसी ताकतें जोड़ना चाहती हैं जिनका भूतकाल एक मामले में अच्छा नहीं रहा लेकिन वो बदलाव कर रही हैं तो दूसरी बात है, तो फिर उसको हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का ये भी कर्तव्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, संगठनों को, संस्थानों को अपनी विचारधारा में तब्दील करें। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करती है कि अच्छी से अच्छी भली संस्थाएं जो हैं वो सांप्रदायिक हो जाएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम ऐसी संस्थाएं जो भूली भटकी हैं या दूसरी गलत विचारधारा में हैं वो अपना मत बदलें। तो क्या परिस्थिति है ये बंगाल कांग्रेस को देखना चाहिए। आनंद शर्मा जी की भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल चुनाव के लिए हम किसी से गठजोड़ या गठबंधन नहीं करें, लेकिन अगर उनमें बदलाव आ रहा है और सिंसियर बदलाव आ रहा है तो फिर स्वागत योग्य कदम है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी जितना बाहर वालों से नहीं लड़ती उतना अंदर वालों से आपस में लड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टूट के कगार पे है, नेतृत्व विहीन है। कोई मतलब जैसे अगर देसी भाषा में कहें तो ऐसी पार्टी इस समय बन चुकी है जिसका कोई माई बाप नहीं है। तो जब कोई किसी पार्टी का, किसी दल का कोई माई बाप ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक झगड़े चल रहे हैं इनके यहाँ, तो धीरे धीरे करके कांग्रेस से एक तरफ तो जनता का विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ इनके आपसी लड़ाइयों से और टूट से कांग्रेस विचारधारा के स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, चुनाव के स्तर पे बुरी तरीके से कमजोर हो रही है। अब ये तो उनकी लड़ाई, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर ये स्वार्थ की लड़ाई जब होती है तो कभी भी संबंध मजबूत नहीं होते। सब अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए जब गठबंधन होता तो वो गठबंधन कभी भी नहीं टिकता। और इसलिए हमारी तो शुभकामना है कि गठबंधन बना रहे, पर सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, उसके कारण ये गठबंधन कितना चलेगा ये वही लोग जाने। बीजेपी को सर हरदम कहा जाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है आईएसएफ को लेके भी ब्रिगेड में यहाँ पे हम लोग देखे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अलार्मिंग है पूरे पश्चिम बंगाल के लिए कि जिस प्रकार वोट की राजनीति के लिए चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, कभी किससे हाथ मिला रहे हैं, कभी किससे हाथ मिला रहे हैं, कभी मुस्लिम वोट के लिए किसके दरवाजे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम वही जीत कर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे।